बातचीत तय होने के बावजूद सौदेबाजी की गुंजाइश बची थी, लिहाजा बात होती रही। पता चलता रहा कि धंधा अब काफी गंदा है। ऐसा मत करना कि छुट्टी रहना, उसके बाद में क्लियर बात कर चल रहा है। बात कर रहा हूँ अभी जैसे मुझे बता देना, क्योंकि हम कल परसों पेशेंट भेजेंगे आपके पास में। अच्छा, अब छुट्टी मिलता है? हाँ छुट्टी मिलता है, आप कंफर्म कर लो। पहले क्या करना, मैं नहीं छुट्टी मिलता है छुट्टी वाला तो ज्यादा दे देता है, देखा है छुट्टी से भी ज्यादा। आप वो पेशेंट से ले लेते हैं, वो काम नहीं करते यार। एक ही जो प्राइस होंगे ना वही प्राइस लेते हैं, उसके बाद प्राइस के अंदर कोई हेराफेरी नहीं करते हैं। नहीं वो रेजर मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, वही है ना जो पीआरओ ने दिया हुआ 4-5 साल डॉक्टर में के लिए हुआ। बात तय होने के बाद न्यूज नेशन संवाददाता एक पेशेंट के तौर पर जा पहुंचे लैब में एमआरआई टेस्ट कराने के लिए। हेलो, मिस्टर उमेश पाटिल। एज क्या है सर आपकी? 29। सूर्य किरण हॉस्पिटल, सूर्य मोदी नगर। फिर पेमेंट किया गया। 8,000 पूरी रिपोर्ट में ये आया है, लिखो। कल्चर रिजल्ट स्टेरलाइज आफ्टर 48 डॉक्टर रविंद्र कुमार लिख दिया ना? नहीं, सूर्य हॉस्पिटल। आपको डॉक्टर का मेल लिखना होता है। 8,000 8,000 सर्कुलर कोड है। के नाम से आएगा 8,000। चलिए मैम 8,000। पिछले काउंटर में ये वाला देना। हाँ जी। हेलो जी, आपकी एज बता दीजिए सर। ये मेरे पास ही रहेगा, बता दीजिए सर। दोनों। ओके सर, रिपोर्ट में लिखिए। और ये आपको पीछे न्यूज नेशन संवाददाता ने टेस्ट कराया और उसके बाद अगले दिन रिपोर्ट भी हासिल कर ली। अर्जुन, मिस्टर मनोज को कॉल कर लो। मिस्टर मनोज मिस्टर मनोज, ये क्या उमेश पाटिल के नाम से। रिपोर्ट लेने के बाद अब बारी थी न्यूज नेशन की तहकीकात के सबसे अहम पड़ाव, यानी पेशेंट के कमीशन की। न्यूज नेशन संवाददाता पहुंचे मैनेजर विक्रम मल्होत्रा से अपना कमीशन हासिल करने के लिए। हेलो, हमने जानना चाहा कि क्या एमआरआई पर किसी डॉक्टर को 50% से ज्यादा का कमीशन भी दिया जाता है। डॉक्टर का नाम तो लिखा ही हुआ है ना। हमारा रेट 8,000, हमारा रेट नहीं है 6,000 रुपये। रेट एक्सपेंसिव नहीं, रेट है 8,000 रुपये। 50% दिया, उसके नीचे नहीं होता कुछ भी हमारे। सबसे ही मतलब ना 1.5 लाख किसी में आगे बैठे हो 6 ले लेना। ये 3 ही है, सबसे लेट 8,000। ये वो नहीं है वो अगर कुछ नीचे आ गया होगा तो मेरे को बता देना। रेट जो है 8,000। किसी में 10,000 वाले केस में भी 4,000 आएगा। अगर किसी ने डॉक्टर ने किया है हमारे स्पाइन में 2 रुपए क्लीनिंग 12,000 की तो 12,000 की 4,000 आएगा। मतलब ये समय आपका ऑफिस का ट्रांस करा रहे हो नहीं है, स्पाइन में भी 2 अगर 3 बार स्पाइन हो गया तो भी नहीं आएगा। जो काम जा रहा है गलत काम नहीं, पीछे जाना ही है।
ये नहीं तुम्हारे लिए, सबके लिए। तुम्हारे लिए था वो नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ ये भी के लिए हो रहा है। हमें चल गया हमारे लिए सबके लिए 2 दिन लगेगा, प्रतिबंध आता है। और बाकी कोई मेरे होगा, कोई ऐसा दे दूंगा, मैं बता दूंगा पहले कि कितना आएगा। पानी के अंदर अगर तो फिर वो 4000 आएगा, 10,000 होता है, तो 4000 आते हैं। बात को समझाने के लिए मैनेजर विक्रम मल्होत्रा ने हमें उन डॉक्टरों के नाम से भरा एक रजिस्टर भी दिखाया जिसमें इस लैब को पेशेंट भेजने वालों के नाम थे, और हैरानी इस बात की कि उस रजिस्टर में दिल्ली के मेडिकल फील्ड के सैकड़ों जाने माने नाम शुमार थे। आए ना उतनी आते हैं, पीछे जाते हैं, वो मेरी जब नहीं आने। नामी डॉक्टर है, $3 देखो कितने 4 है ना, 8 के अंदर से 4 ही आते हैं। ये यहाँ पर पूरी है, ये ऐसे लोग करते हैं, 2 में कर दो, बाकी 6 में दे दो। यहाँ कहते हैं वो दूसरी दुकान वहाँ जाओ, नहीं बोलते वो बता दिए तो वैसा मतलब जैसे हमारे जो राजस्थान में बोलते ना, मैं ये आपके राजस्थान में बोला, मैंने आपको बता दिया 8 में कराओगे, किसी बताया था तो 4000 आएंगे, 7 में कराओगे तब भी 3,500 रुपये आएंगे। क्या कहा? अगर तुम 8 में कराओगे तो मैं तुम 3,500 मैं 7 में नहीं दूंगा, 4 ही दूंगा। 7 में कराओगे तो मैं दूसरी बार दूंगा, डॉक्टर बोल दूंगा। मिनिमम मुझे 3500 रुपये चाहिए। मतलब मिनिमम का मतलब ये नहीं कि 8,000 में कराऊंगा तो 4500 रुपये दे दूंगा, 3500 रुपये दे दूंगा। 8 में 4 में 1 डिस्काउंट दे दो, डॉक्टर बोलेगा डिस्काउंट दे दो, तब भी 10 आए। ठीक है, समझ आप बोल रहा हूँ। हाँ भाई 4-5 हमारे 4-5 ही दे दो। इसके बाद स्टार में कुछ पूछने की गुंजाइश नहीं रह जाती। जिस तरह से कुछ डॉक्टर मरीजों को अपने डायग्नोज से पहले ही डायग्नोस्टिक सेंटरों के दरवाजे पर तमाम जरूरी और गैर जरूरी टेस्टों के लिए भेजते हैं, उसका पूरा खेल भारी कमीशन में छिपा हुआ है। न्यूज नेशन स्टार में कमीशन का राज जान चुका था, और अब आगे दूसरी लैब की तरफ बढ़ते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हमारी तहकीकात में कोई लैब ऐसी भी आती है जिसमें कमीशन का घुन अभी तक नहीं लग पाया है। उमेश पाटिल के साथ राम कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। लाख टके का सवाल यही है कि क्या कोई ऐसा लैब भी है दिल्ली में जो आपको ठगता नहीं। इसकी पड़ताल भी हम आपके सामने करेंगे, लेकिन जैसे ही हमने ऑपरेशन जोक पेश किया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान हमारे पास है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर वो एक उच्च स्तरीय जांच करवाने जा रहे हैं, पूरे मामले को देख रहे हैं। न्यूज नेशन द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे ऑपरेशन जोक को वो बाकायदा देख रहे हैं, और इसके साथ साथ उच्च स्तरीय जांच के बाद स्थापित किया जाएगा कि इसमें कानून में अगर बदलाव लाना है तो क्या कुछ किया जाना है। डॉक्टर हर्षवर्धन का यह बयान न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन पर आया है। अभी बहुत कुछ हमारे पास बाकी है। इसके साथ साथ हम आपके सामने ये भी बताएं कि डॉक्टर सुबोध चंद्रा हमारे साथ मौजूद हैं और धीरेन्द्र पुंडीर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, जिनके सरपरस्ती में इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे ठगी का ये खेल चल रहा है, ये गोरख धंधा है, ये फ्रॉड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, ऑपरेशन जोक जारी है। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन आपकी सेहत से वेल्थ बना रहे हैं डॉक्टर्स। जी हां, ऑपरेशन जोक में खुलासा हुआ है किस तरह से डॉक्टर्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स की मिली भगत का खामियाजा भुगत रहे हैं आप। कितने बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, उनका स्टिंग ऑपरेशन हमारे रिपोर्टर्स ने किया है। दिखाएंगे कि कर किन से पर्दा उठा है, लेकिन सबसे पहले इस ऑपरेशन का असर हुआ है। अब देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। न्यूज नेशन के ऑपरेशन जोक को जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देखा तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव या डीजीएचएस लेवल के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इसमें दो बड़े पहलू हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है। जिस तरीके से डॉक्टर्स को कमीशन दिया जा रहा है डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा,
इस पर किसी भी तरीके से इसे आप आपराधिक नहीं कहा जा सकता। अभी तक इसे एक आपराधिक मामला नहीं बनाया गया है। अगर आप रक्षा सौदों की बात करते हैं तो वहां पर कमीशन गैर कानूनी है, लेकिन डॉक्टर अगर कमीशन लेता है तो वो गैर कानूनी नहीं है। इसके साथ साथ एक दूसरा बड़ा मसला भी है जो न्यूज नेशन लगातार उठा रहा है। एक ही टेस्ट अगर आप 2 डायग्नोस्टिक सेंटर में कराते हैं तो उसके लिए अलग अलग कीमत आपसे वसूली जाती है। यहां पे स्टैंडर्डाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं है, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो टेस्ट करवा रहे हैं दरअसल वो कहां सही और कहां गलत हो रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक ऐसा मामला है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ना तो कोई कानून है, जहां ना किसी तरीके की जांच होती है, जहां ना किसी भी तरीके की पड़ताल की जा सकती है, और यहां पर आम आदमी सिर्फ बकरा बनता है। आपकी जेब में हाथ डालकर आपकी गाड़ी कमाई का पैसा डायग्नोस्टिक सेंटर और डॉक्टर मिल बांट कर खा रहे हैं और आप अपना घर बार बेचकर अपनों का इलाज कराते हैं। यह है स्थिति हमारे देश की। इस पर हम लगातार पर्दा उठाते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक आपके सामने हम खुलासे करते जा रहे हैं कैसे बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर इस गोरख धंधे में हैं, जहां डॉक्टरों को कमीशन दिया जाता है। अगर आप 8,000 का टेस्ट कराते हैं तो 4,000 डॉक्टर के पास कमीशन के तौर पर पहुंच जाता है। आप सोचिए आपका पैसा किस तरीके से ये लोग लील रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक और खुलासा जिसके जरिए आपको हम यह बताते हैं। ग्लोबल डायग्नोस्टिक्स, एम्स के पास ये ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत भीड़ लगती है यहां पर। और आप यहां पर देखेंगे तो कई जगहों से, यहां तक कि विदेशों से भी लोग यहां पर आते हैं अपने इलाज के लिए, डायग्नोस्टिक्स कराने के लिए। यहां पर किस तरीके से गोरख धंधा चल रहा है और कैसे यहां पर डॉक्टरों को कट दिया जाता है, जरा आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए अभी बहुत कुछ बाकी है, ये तो शुरुआत है। ग्लोबल डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड देश के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स या फिर वर्धमान मेडिकल कॉलेज यानी सफदरजंग हॉस्पिटल के ठीक बगल में मौजूद इस डायग्नोस्टिक सेंटर में मरीजों की कितनी आवाजाही होगी, ये इसके प्राइम लोकेशन से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन न्यूज नेशन इस सेंटर में पहुंचा लैब और डॉक्टरों की कमीशन खोरी के बीच पिसते मरीजों की कहानी की हकीकत जानने। हमारी मुलाकात हुई इस संस्थान के पीआरओ हेमंत से। बताइए सर कैसे क्या करना है? सर मेरा लोकेशन बताइए। अच्छा, आप कहाँ से? मोदी नगर से। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ क्या कर रहे हो, हमारा क्या? अच्छा अच्छा, कोई आपका कोई कार्ड वार्ड है? इसमें सर ऐसा है कि जो भी पेशेंट्स आपके आते हैं, आपके जो हमारा MRI है इस पर 50% ऑफ मिल जाता है। ठीक है, MRI हम लोग करते हैं 8,000 रुपये भी करते हैं, 7 की बोलोगे 7 पे कर देंगे, 6 की बोलोगे 6 पे कर देंगे, 5 बोलोगे 5 पे कर देंगे। अंतर उसमें ये रहेगा कि अगर 8 पे करते हो तो 4 का कट है, अगर आप 7 पे करते हो तो 7 का, 6 पे करते हो तो 3 का। ठीक है, आप बोलोगे जी 5 पे कर दो, 5 पे अगर बोलोगे तो सिर्फ 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे। बाकी सिटी पे 40% है। जब बिना मांगे ये रेट मिल रहे हो तो आगे बातचीत करने में क्या हर्ज है। न्यूज नेशन ने कमीशन को कुछ और बढ़ाने की बात की तो हेमंत साहब ने इस पर थोड़ा नानुकुर किया और दूसरी लैब्स को कोसना शुरू कर दिया। नहीं, हमारे रेट थोड़े कम है, इसीलिए कितना मेरे को ध्यान नहीं है सर, बट हमने किया क्या है कि पेशेंटों को अट्रैक्ट करने के लिए हमने रेट बाकियों से कम कर रखे हैं। वैसे आप MRI चाहो तो बाकी और भी लोग मिलेंगे तो 60 भी दे देंगे आपको, 50 की। उन्होंने क्या किया, रेट ऊपर कर दिया। 6,000 रेट चल रहे हैं। वैसे क्या वे लोग हैं जो बोलेंगे कि हम 9,000 में करते हैं, आप 60% दे दो। ऐसे लोग हैं, वो तो जी पैसे का खेल है, उसमें क्या है, 60 के 70 कर लो। CT पे 40 है, MRI पे 50 और ब्लड पे 40 है। हाँ जी, और अगर पेट CT कराते हो तो 22,000 रुपये का टेस्ट है, उसमें 6,000 रुपये पेट CT में 22 पे 6। ये पेमेंट मोड करेगा, आपका पेशेंट आएगा पेमेंट करेगा तो करेगा, फिर हम कर आप आ जाओ, मेरा नंबर ले लो, फिर से बात करो, एक जन से बात करो। मैं आप अभी तो मैं शुरू में हैंडल कर लूँगा। ठीक है, और याद में अपने हमारी मार्केटिंग की टीम में है 7-8 लोग, एक जने वापस अटैच कर देंगे।
कार्ड में आपको फोन ही करता। बात तय हो गई। हम लोगों ने रेफरल पैड मांगे, मिल गए, लेकिन जैसे ही रेट लिस्ट की बात की तो हेमंत ने बात को घुमाकर रेट लिस्ट देने से इनकार कर दिया। एक रेफरल, हाँ जी, रेफरल पैड दीजिए अपने। मैं मंगवाता हूँ रेफरल पैड, मेरे को 5 मिनट का समय दीजिए। बिल्कुल। और एक रेट लिस्ट मिल जाएगा। रेट लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है वैसे, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल है। बाकी फोन करके पूछ लिया फिर जब भी कोई रेट चाहिए हो, कोई पेशेंट बहुत स्पेसिफिक। रेट लिस्ट हम लोग वैसे भी किसी को देते नहीं है, काफी मोटी रेट लिस्ट है, कंप्यूटर में रहती है। बैठिए 2 मिनट, मैं भी ला रहा हूँ। पैड मिल गए तो फिर कमीशन पर सौदेबाजी शुरू हुई। न्यूज नेशन ने जानना चाहा कि कुछ डॉक्टरों और लैब की मिलीभगत से मरीजों की जेब कितनी तराशी जाती है। हाँ, जिसको भी आप भेजोगे वो होना चाहिए, एड्रेस है, सब कुछ है। इसमें मेरे ख्याल में मैप भी बना हुआ है। फिर दूसरे ये है ना, फिर दूसरे हाथ में दूसरे पेशेंट का ब्लड सर 50 तो कर लीजिए, ब्लड तो 50 कर लीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ रेट वाकई इसको देखो, पेशेंट को भी सूट करना चाहिए। देखो लोग, मैं देखो ऐसा हमारे पे मैं आपको रेट बढ़ा के भी 50% मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट लगेंगे, मैं बोलूंगा नीचे जी फॉरेन पेशेंट आ रहा है, उसकी रेट लिस्ट पे कर दूँ। हेमंत से बातचीत में मेडिकल टेस्ट के बाजार को लेकर खुलासे हो रहे थे। यहां एक नया खुलासा हुआ कि विदेशी पेशेंट के रेट कार्ड अलग हैं। हमें भी ऐसा लगेगा। मेरे को तो 2 मिनट लगने हैं आपका। मैं बोल दूंगा जी सूर्य हॉस्पिटल से जो भी आएगा उसका जो है फॉरेन रेट लगा दो। फॉरेन पेशेंट का रेट और भी हाई है, आप ले लो उसमें 50%। अगर पेशेंट आपको फिर पेशेंट आगे बोलेगा नहीं, पेशेंट का ऐसा भी होना चाहिए और उससे कम होता है। इसीलिए कह रहे हैं। और हमने देखो ये मार्केट है पूरी की पूरी, ये बाजार ऐसा लगा हुआ है, हर आदमी एक दूसरे से कम्पीट कर रहा है। आप मेरे पास भेजोगे, रेफरल पैड भी लेके भेजोगे, बोलोगे भी ये रेट है, ठीक है, वो आसपास कहीं चेक भी करेगा। 2 मिनट में उसको पता लग जाएगा कि हमारा रेट अच्छा है कि खराब है। इसीलिए मैंने सीटी के रेट और ब्लड के रेट थोड़े से कम कर रखे हैं। MRI में मेरे पास पूरी एक्सप्लेनेशन है। मेरी मशीन 3 टेस्ला की मशीन है, जो कि यहाँ पे किसी के पास नहीं। आसपास की मशीन 1.5 टेस्ला, तो मैं 6,000 रुपये छाती ठोक के देता हूँ। ये चक्कर है सारा। और कोई भी चीज हो ना, उसमें एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। तो उसी दिन पेशेंट ले आएगा ना, उसी दिन शाम को कट ले जाएगा हम। कोई दिक्कत, एक बार ही टेस्ट हो जाए, आप ले जाओ। टेस्ट होने से पहले हम देते नहीं है। नहीं, टेस्ट होने पर क्योंकि कल को वो बोले जी मेरे से हो नहीं रहा, मैं नहीं ले सकता मशीन में। नहीं, टेस्ट भी हो सकता है, टेस्ट होने के बाद। दूसरा वो भी ये सारे कार्यक्रम होते हैं शाम को 6:30 बजे से पहले खत्म करने के। 6:30 बजे अकाउंट वाला चला जाता है, ठीक है, उसके पहले खत्म करना। न्यूज नेशन पहली बार ही इस लैब में आया था, लेकिन जिस तरह से लैब और कुछ डॉक्टरों के बीच की ये फिक्सिंग चल रही है, उसकी परत भी हेमंत एक एक कर उधेड़ रहा था। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये हम लोग केवल आपके साथ नहीं हो रहा है। कि हमने जो किया है कार्यक्रम, वो इसलिए किया है ताकि पेशेंट जाए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि ज्यादा कमाने के चक्कर में पेशेंट इधर उधर हो जाए, इसका वो फायदा नहीं है। मार्केट रेट है, मैं कह रहा हूँ आपका आएगा पेशेंट MRI का, आप मेरे को फोन करके बोलोगे मैंने पेशेंट भेजा है, ये नाम है उसका, ताकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आप एक SMS भेज दो चाहे, और फोन कर देना सामने, नहीं SMS भेजा है, आ रहा है आपके पास, आएगा, टैकल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। रोज ही कर रहे हैं, बहुत लोगों के साथ कर रहे हैं, बड़ा स्मूथ सिस्टम है। रेगुलर का कोई ऐसी मतलब कोई नई चीज नहीं ईजाद करनी, इसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई जो सिस्टम चल रहा है वैसे ही, ठीक है नहीं, वो बराबर रहना चाहिए। बिल्कुल, आप उसकी चिंता करो। हेमंत ने ये दावा किया कि सिस्टम बहुत दिन से काम कर रहा है। बातचीत तय हुई तो पेशेंट भी हाजिर। पेशेंट का MRI होना था, नाम पता दर्ज और पेमेंट भी हो गया। कुछ कम कर लो, कुछ नहीं कम करोगे। गुंजाइश हो रहा है। पेशेंट भेजने के बाद अब कमीशन लेने की बारी।
न्यूज नेशन संवाददाता अब डॉक्टर के तौर पर अपने पेशेंट भेजने का कमीशन लेने जा पहुंचे। फ्राइडे को मेरे पास है, SMS है आपका, आप भी देख लो, मैं बता दोगे। 15 तारीख को वेडनेसडे 15 तारीख को RK सिंह नाम के पेशेंट है, तो स्लिप निकलते हैं। ठीक है, सिस्टम मौजूद था तो देरी का सवाल ही नहीं, बराबर का हिस्सा 1 मिनट में आ गया। लेकिन इस बीच हमने जुमला उछाला और आप उसका जवाब सुन लेंगे तो आपके दिमाग से ये बात हवा हो जाएगी कि मानवता हो या फिर कायदे कानून, दोनों का कम से कम यहां तो कोई मतलब नहीं है। पहले आप सुन लीजिए। जितनी बात हुई नहीं है, ठीक है, देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पेशेंट हमारा परसों पानी ले आ रिपोर्ट वहां पे जाके बोलो क्या लोग खा के ये बोला रिपोर्ट लेके क्या आया? रिपोर्ट लेके आया ना, वही तो है, रिपोर्ट लेके आया, उसको बोल दो यार तुमने क्या करा दिया। फिल्म होगी, उस पर लिखा होगा 1.5 टेस्ला की मशीन है कि 3 टेस्ला की है, उसको बोलो यार तुम 3 टेस्ला में कराएगा। नहीं मैं नहीं सही जगह। ये सारी चीजें तो बोल ही सकते। जी हां, हमने सिर्फ ये कहा कि हमारा ग्लोबल को भेजा गया पेशेंट एक दूसरी लैब से टेस्ट करा कर ले गया, तो मैनेजर साहब ये समझा रहे हैं कि आप उसकी वो रिपोर्ट खराब बताकर रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट रिपोर्ट के बाद उस पेशेंट को आप वापस इस ग्लोबल में भेज सकते हो। इस बात को कहते वक्त मैनेजर साहब के चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी और न जुबान में कोई लड़खड़ाहट। लेकिन एक इंसान के तौर पर आप जरा सोच कर देखिए कि बीमारी से जूझ रहा पेशेंट किस बात की सजा पा रहा है। देश में इस तरह की कमीशनखोरी को रोकने का कोई कानून न होने की या कानून पालन कराने वालों की लापरवाही की। इस पर तुर्रा ये कि लैब के डायरेक्टर इंटरव्यू देते वक्त ईमानदारी के बड़े बड़े दावे करते हैं। 3-4 साल हमें हुए हैं यहाँ पे ऑपरेट करते, अपने नाम बनाया एक अपना। उमेश पाटिल और राम कुमार के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। बहुत ही बढ़िया टीम है। ये तमाम क्लिनिक्स, ये तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर नाम तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन हाँ उसके साथ एक और चीज कर रहे हैं, कमाई जबरदस्त कर रहे हैं। और इस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्टरों के पास जाता है, कट के तौर पर, कमीशन के तौर पर। जरा आप सोचिए, आप किस तरीके से अपना घर बार बेचकर अपनों के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं और यहां पर क्या गोरखधंधा चल रहा है। डॉक्टर सूरज चंद्रा जी, जिस तरीके से ये पूरा गोरखधंधा है, इसमें गोरखधंधा ही कहूंगा और क्या कह सकता हूं। कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, आराम से पैसे कमाइए, चेक लीजिए, कैश लीजिए, जो मन में आए कीजिए और उसके बाद ऐश कीजिए। देखिए ऐसा है कि सोसाइटी के अंदर हर सेक्टर में सभी तरह के लोग होते हैं, हर प्रोफेशन में कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां हैं। लेकिन सबसे अफसोसजनक ये जो पॉइंट है कि हमारा हेल्थ सेक्टर सर्विस सेक्टर था, जो कि अब मार्केटिंग सेक्टर में आ गया और उसका टोटल कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया। और ये सब उसी का नतीजा है कि इस तरह की चीजें कुछ लोग मिलकर करते हैं और जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इसे कुछ कहेंगे या यूं कहेंगे कि दरअसल हर डायग्नोस्टिक सेंटर की आज यही सच्चाई है? कहीं भी चले जाइए, दिल्ली में घूम आइए, अगर कोई एक ऐसा सेंटर डॉक्टर साहब आप बता दीजिए जहां पर अगर मैं अपना टेस्ट कराने जाऊं और डॉक्टर साहब को कमीशन ना मिले। ये तो मैं नहीं कह सकता कौन से सेक्टर में कौन सा सेंटर है जो कि नहीं करता है जी, पर ये चीजें नोटिस हर जगह हो रही हैं, हर जगह ये नोटिस में आ रहा है कि कट लेके ही आगे की प्रक्रिया चलती है, टेस्ट डबल कॉस्ट पे करा जाता है जी। क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे सीचेस है, सीचेस सेक्टर में मैंने काम किया है, सीचेस के रेट्स कंपैरेटिवली काफी कम होते हैं और चूंकि वॉल्यूम वहां काफी होता है तो रेट्स भी कम होते हैं। तो ये बात तो प्राइवेट सेक्टर में भी लागू होनी चाहिए कि अगर उनको वॉल्यूम मिलता है तो रेट कंपैरेटिवली ठीक होने चाहिए। और दूसरी बात जहां तक है कि कुछ
ऐसी रेगुलेशंस डायग्नोस्टिक सेंटर्स में काफी टाइम से कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल, और उस रेगुलेटरी अथॉरिटी के न होने से ये सब चीजें सामने आ कोई रही हैं। मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस किसी भी टेस्ट का तय नहीं है, जिसकी वजह से मनमानी कीमत वसूली जाती है, जिसमें डॉक्टरों का कट तय हो सके। धीरेन्द्र, अब सर कह रहे थे कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, दसों की दसों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो ऐसे में अगर बात करें, आप जिन जिन टीम्स के पास गए, जिन जिन डायग्नोस्टिक सेंटर के पास गए, कोई एक ऐसा ईमानदार मिला जहां पर ये कट सिस्टम ना चल रहा हो? हम लोगों ने जितनी भी लैब में गए, जितनी भी लैब में टेस्ट किया, वहां इतना ये आसान था, ये लग ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारी झिझक थी। अगर आप देखें पूरे में तो हमारे रिपोर्टर की झिझक आपको दिखाई देगी, लेकिन जिससे हम डील कर रहे थे, जिस लैब वाले से डील कर रहे थे, उसमें कोई झिझक नहीं थी। वो अपनी तरफ से कहता है हाँ बताइए कितना भेजना। सबसे आसान आपने देखा है कि ग्लोबल का वो ये आदमी ये नहीं जान रहा कि अगर 20,000 की किसी की सैलरी है, वो 8,000 का टेस्ट करा रहा है, वो कह रहा है कि उसको खारिज कर दीजिए और उसको वापस हमारी लैब में भेजिए। तो बड़ा दर्द। मैं तो उससे भी जरा एक हद आगे करने की बात करता हूं। आज ही अपना विटामिन डी का टेस्ट कराकर मैं आया हूं, और जिस अस्पताल से मैं करा कर आया हूं वहां पर 3850 रुपए लिए गए मुझसे विटामिन डी का टेस्ट करने के लिए। आपकी इस रिपोर्ट में मैंने देखा कि विटामिन डी का टेस्ट कई डायग्नोस्टिक सेंटर 2000 में कर रहे हैं। तो भाई वही विटामिन डी का टेस्ट है, एक डायग्नोस्टिक सेंटर 2000 में करता है, दूसरा 3850 रुपए में करता है। ऐसा तो नहीं कि मेरे विटामिन टेस्ट में कुछ पंख लगे होंगे। और दोनों जगह कट डॉक्टर का फिक्स है। ये दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अगर आप देखें इस पूरे उसमें एमआरआई की एक मशीन का नाम वो बार बार ले रहे हैं। एक कह रहा है, हम जैसे बात कर रहे हैं कि ये आप 6,000 लेना चाहिए, तो कह रहा कि नहीं हमारे पास 3 टेस्ला की मशीन है। उसी तरह से जिस हॉस्पिटल में आपने आज टेस्ट कराया होगा उसने इसी तरह की कोई मशीन का नाम लिया होगा। अदरवाइज 1650। मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी। अगर इसकी जानकारी होती तो शायद मैं टेस्ट कराता ही नहीं, क्योंकि ये तो लूट है, महज लूट है। इसके अलावा क्या डॉक्टर साहब? देखिए ऐसा है ना, इसमें जो मेरा सोच अपना पर्सनल ये है कि वेरिएशंस जो रेट्स में हैं, एक तो एक कंफ्यूजन पेशेंट के दिमाग में हमेशा रहेगा कि रेट के वेरिएशंस हैं, तो एग्जैक्ट उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं, एक तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दूसरी बात पहलू ये है कि इतने वेरिएशंस रेट्स के मेरे ख्याल से मार्केट में नहीं होने चाहिए। क्योंकि जानना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा फिनाज में यहाँ पे आपको बीच में रोल की रेट जानना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति ज्यादा कीमत दे रहा है, क्या वो बेहतर टेस्ट करके दे रहा है? मेरे जैसा व्यक्ति आज मैं अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। जिस विटामिन डी टेस्ट के लिए मैंने 3850 रुपए आज दिए हैं, क्या मैंने उससे बेजा पैसा दे दिया है? कल को अगर मैं वहां जाकर बोलूं भाई साहब तुमने क्या दिया है, क्या टेस्ट है ये, और वही टेस्ट 2000 रुपए में धीरेन्द्र अपने किसी दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर से करा के ला रहे हैं, कौन सही है और कौन गलत है? बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, क्या वक्त आ गया है कि जिस तरह से हमारी तमाम चीजों के एक मिनिमम प्राइस होता है, मैक्सिमम प्राइस होता है, जैसा आपने कहा कि एक सर्विस सेक्टर से अब ये कमर्शियल मार्केटिंग सेक्टर की तरफ चला गया है हेल्थ सेक्टर, तो अब अगर कमर्शलाइजेशन हो ही गया है तो नियम कायदे भी बन जाए कि भाई मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, ताकि मरीज जो है ठगे ना, बार्गेन कर सके। जब सब कर रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं? देखिए इसका एक ही पहलू है जी। एक तो रजिस्ट्रेशन डायग्नोस्टिक सेंटर से कंपलसरी होना चाहिए, दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन से भी बढ़ के एक रेगुलेटरी बॉडी डायग्नोस्टिक सेंटर्स के ऊपर डेफिनेटली होनी चाहिए, और उस रेगुलेटरी बॉडी के अंदर जो मेरा अपना सोच है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के उसमें पदाधिकारी होने चाहिए, तभी आप इसे ओवरकम कर पाएंगे। अदरवाइज जब तक एक रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होगा, तब तक आप इसे कंट्रोल करने में मेरे ख्याल से ये कंट्रोल इतना हो नहीं पाएगा। लेकिन मैं यहां पर धीरेन्द्र आपसे भी ये समझना चाहूंगा, कंट्रोल नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर यहां कमाई कर रहे हैं, भाई आप वहां पर डॉक्टर फर्जी डॉक्टर बनकर गए, आपकी टीम के लोग, उसके बाद आपने वहां पर टेस्ट भी कराया, पैसे भी हमने दिए वहां पर, लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि डॉक्टर जो कमाई कर रहे हैं ऊपर की, ये ऊपर की कमाई तो वो बहती गंगा का स्रोत है, या यूं कहा जाए कि वो नमक का दरोगा जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये तो बंद होता दिखाई नहीं देता। भगवान का दर्जा पाने वाले डॉक्टर जब बहती गंगा में हाथ धोने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो फिर कौन भगवान मानेगा? देखिए अजय जी, अगर आप इसमें देखें कि एक एक जो एक लैब्स हैं, वो एक एक लैब कई लैब खोल रहे हैं 1 साल में 2 साल में, और उससे भी बड़ी चीज अगर आप इसमें कहें कि इसमें रेगुलेशन नहीं, लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट्स है जैसे इनकम टैक्स है, आप देख रहे हैं सारा कैश दे रहे हैं, और उनके पास 10-10 हजार डॉक्टर्स की लिस्ट है। इस बात से अंदाज लगा सकते हैं एक एक डॉक्टर 5-5 से 10-10 लाख रुपए का कमीशन हासिल कर रहा है, लेकिन ये बाकी सरकार की नजर में नहीं है। अगर धीरेन्द्र, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, वो जो चेक आप लोग लेकर आए 2376 रुपए का, ये तो बाकायदा भाई साहब टैक्स टीडीएस काट के दे रहा है। ये आदमी किस बात का कमीशन दे रहा है? इसको कैसे ये सही ठहराएगा कि ये दरअसल कमीशन का पैसा है?
ये सारी चीजें हम लोगों के सामने थी कि ये किस तरह का था, लेकिन ये इतना ऑर्गेनाइज्ड हो गया है कि उन्होंने पूरे कमीशन खाना भी अब एकदम लीगल तरीके पर कमीशन खाई, क्योंकि सरकार की निगाह इस पर है नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं, उनके टेस्ट फ्री में हो रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत अगर ये कहें कि उनके टेस्ट हमेशा फ्री में होते हैं, जिस तरह का लेवल है करप्शन का, और बाकी तमाम लोग जो हम या आप जैसे लोग या कोई गरीब भी लोग, उनके पास ये कहने का सवाल नहीं होता। डॉक्टर के यहाँ आप सब जगह बार्गेन करते हैं, जैसे आज आप खुद गए, आपने कहा 3850 दिया है, अगर आपको मालूम होता तब भी शायद आप नहीं कहते, क्योंकि डॉक्टर की हर एक बात आपके लिए कानून है, आदेश है। उसी तरह से उसी का ये फायदा उठ रहा है। बिल्कुल, जिस डॉक्टर पर आप आंख मूंद करके भरोसा करते हैं, उसे भगवान मानते हैं, दरअसल वही जोक का रूप धारण करके आपकी जेब से पैसे वसूल रहा है। आपके घर में कोई बीमार है, मरीज है, उसके लिए बेजा न सिर्फ टेस्ट लिख रहा है बल्कि उन टेस्ट पर कमीशन भी खा रहा है। तो ऐसा है हमारा भगवान। हम यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, वापस आएंगे और आपको कुछ और जोक से मिलाएंगे। यहां ये जोक है, डॉक्टर नहीं है, ये खून चूसते हैं आपका, ये खून पीने वाले पिशाच हैं, पिशाच। वापस आते बने रहिए हमारे।